नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश भर में कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। कई सारे मौसमी सिस्टम भारत के ऊपर हैं और कई आसपास के क्षेत्रों पर समुद्री रीजन में बंगाल की खाड़ी पर एक नया सर्कुलेशन बना हुआ है जो इंड्यूस करने जा रहा है, यानी नए एक लो प्रेशर कम दबाव के क्षेत्र को यहाँ पर बनने के लिए रास्ता साफ कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के तमाम इलाकों पर अभी बरसात नहीं हो रही है। प्री मानसून की वर्षा वैसे बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन जितनी होती है उतनी भी नहीं हो रही है और गर्मी है कि अपना प्रकोप लगातार बढ़ाती जा रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक नया WD 8 अप्रैल को पहुंचने वाला है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। मैदानी भागों पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल बढ़ेंगे कल। तो इन तमाम स्थितियों के बीच में भारत के उत्तर से मध्य तक या पूरब से पश्चिम तक और दक्षिण तक तमाम इलाकों पर किस तरह की बारिश या किस तरह की गर्मी की संभावना है, किस तरह के मौसम की संभावना है, इस वीडियो में जानेंगे। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है, ये प्रकोप धीरे धीरे और स्प्रेड हो रहा है। पंजाब में पहुंच रहा है, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर पहुंच रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर आने वाले दिनों में जो बरसात 9 से 15 अप्रैल के बीच में, 8 से 15 अप्रैल के बीच में संभावित है, उससे कई राज्यों में राहत मिलेगी। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे रहेंगे जो गर्मी से लगातार तड़पते रहेंगे। तो आइए जानते हैं देश भर में कैसा रहेगा 8 अप्रैल के दिन, मंगलवार के दिन देश भर में मौसम का हाल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले कल का मौसम जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों पर गर्मी का तांडव लगातार जारी रहेगा उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। उनमें शामिल हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो बारिश या प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं, बादल छाने, आंधी तूफान चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदें पड़ने की, उनमें ये राज्य बहुत कम शामिल हैं। बहुत कम ही क्षेत्रों पर इस तरह की गतिविधियां होंगी। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी रीजन, गुजरात के तमाम इलाके, दक्षिणी राजस्थान और वेस्ट MP का ये जो पूरा बीकानेर से लेकर जयपुर से लेकर गुना और भोपाल, बैतूल, अकोला से लेकर के मुंबई तक का क्षेत्र है, इन तमाम जगहों पर लंबे समय तक बरसात की भी फिलहाल कोई संभावना नहीं। तो बहुत तेज़ गर्मी यहाँ पर जारी रहेगी। इन जगहों पर आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपको जानकारी दी है। और बारिश की या हिमपात की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ों पर है, क्योंकि WD है, उसके प्रभाव से बादल यहाँ बढ़ने वाले हैं। तो गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ जगहों पर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम यानी जो घाटी रीजन है, यहाँ पर वर्षा या ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, धर्मशाला, डलहौजी के ऊपर, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के क्षेत्रों में और उत्तरकाशी समेत जो ऊपरी पहाड़ी रीजन है उत्तराखंड का, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश भी दर्ज की जाए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा। और जहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, जम्मू, शिमला, ऊना, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन तमाम जगहों पर मौसम बेहद गर्म हो रहा है और रहेगा। नीचे की तरफ भी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी कोई परिवर्तन अभी मौसम में राहत के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि गर्मी और वर्ष रूप लेती जाएगी। यानी आज जितना तापमान रहा उससे ज़्यादा कल तापमान देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल को अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इधर चंडीगढ़, साथ ही साथ हरियाणा में पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बेहद गर्म मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर जो हवाएं आज चल रही हैं पूर्वी दिशा की, वो थोड़ा कल कमज़ोर हो जाएंगी। हवा की रफ्तार नहीं रहेगी, लेकिन दिशा पूरब की ही रहेगी। पंजाब में अमृतसर तक, यहाँ पर बिहार से लेकर, इस पूर्वी हवा के कारण इस पूरे रीजन में एटमॉस्फेयर में क्योंकि नमी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, ऐसे में कई जगहों पर यहाँ पर हो सकता है कि उमस बहुत ज़्यादा परेशान करे। 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और अधिक उमस के कारण मौसम ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि पंजाब और हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली तथा वेस्ट UP के कुछ भागों में और इधर चुरू, गंगानगर से लेकर के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर कल देर शाम के समय या रात में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि इन बादलों से यहाँ पर बरसात नहीं हो सकती है, सिर्फ आंधी तूफान की घटनाएं थोड़ा सा यहाँ पर हो सकती हैं। आंधी जैसलमेर, बाड़मेर,
बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और आसपास के तमाम इलाकों पर यहाँ पर आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है धीरे धीरे, और सामान्य से ऊपर तापमान लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी जगहों पर धीरे धीरे पहुंचने लगा है। और बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया तथा आसपास के भागों में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। बरसात की संभावना भी रहेगी, जबकि दरभंगा और भागलपुर से लेकर नीचे पश्चिमी क्षेत्रों में, दरभंगा और भागलपुर तक बादल छाएंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम है। बक्सर में, कैमूर में, गया में या लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, इधर सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, इन सभी जगहों पर बेहद गर्म मौसम उमस भरी हवाओं के बीच में रहेगा। झारखंड में भी दुमका हो, देवघर, डाल्टनगंज या रांची या पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे के पूरे राज्य भर में मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर भी 40 से 41-42 डिग्री के करीब पहुंचेगा कई जगहों पर, और बादल थोड़े बहुत रांची से लेकर दुमका और जमशेदपुर के बीच में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीद 8 अप्रैल को नहीं है। 9 अप्रैल से कुछ चांसेस बन रहे हैं जब यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में, चाहे वो कोलकाता का रीजन हो या यहाँ पर मध्य क्षेत्र, पूरा का पूरा मालदा तक बेहद गर्म मौसम रहेगा। इसके ऊपर का जो रीजन है, ये वाला आप जिसे चिकन नेक कहा जाता है, ये रीजन, इसमें उप हिमालय पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, साथ ही साथ ये जो सिक्किम का क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर मौसम थोड़ा सा अलग तरह से रहेगा। यहाँ पर बादल भी रहेंगे। बरसात की संभावना सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भी है और सिक्किम में भी दिखाई पड़ रही है। और इधर पश्चिमी असम के क्षेत्रों में, मेघालय में कई जगहों पर, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर, और अरुणाचल तथा पूर्वी असम और मणिपुर में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावनाएं हैं। मध्य भारत के भागों में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर आज की तुलना में कल थोड़े बादल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है आंशिक तौर पर बादल आपको अंबिकापुर में भी, पेंड्रा रोड और रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमित्रा, बलौदा बाजार, भाटापारा और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में भी नजर आए, लेकिन बरसात की उम्मीदें 8 अप्रैल को नहीं है। 9 से यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन की संभावना है। और वही स्थिति तटीय कर्नाटक, तटीय ओडिशा में भी रहेगी, और साथ ही आंतरिक ओडिशा में भी गर्मी के बीच में आंशिक बादल, छिटपुट बादल दिखाई पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में बेहद गर्म मौसम रहेगा। पश्चिमी भागों में भी गर्मी ज़्यादा रहेगी। इधर तेज हवाएं चलेंगी, इधर धीमी रफ्तार होगी, लेकिन पूरे रीजन में, ग्वालियर में भी, गुना, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास में भी, जबलपुर, उमरिया, सागर, सतना, पन्ना में भी मौसम इसलिए गर्म और उमस भरा रहेगा क्योंकि दोनों जगहों पर जो हवा है वो आर्द्रता वाले रीजन से पहुंच रही है, जिसके कारण ज़्यादा असहनीय मौसम यहाँ पर रहेगा। गुजरात के तमाम इलाकों पर भी मौसम बेहद गर्म बना रहेगा, चाहे वो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हो या अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी का रीजन हो, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, इन सभी जगहों पर भी बेहद गर्म मौसम रहने की संभावना या आशंका दिखाई दे रही है। यहाँ पर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा स्वास्थ्य के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। फसलों के लिए तो बड़ा खतरा इस समय मौसम बना हुआ है, क्योंकि ये मौसम जो फसलें खेतों में खड़ी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि मैच्योर हो रही फसलों के लिए ठीक है, लेकिन जो नई फसलें बोई जा रही हैं, मध्यवर्ती फसलें हैं, उनके लिए चुनौती यहाँ पर बढ़ गई है। महाराष्ट्र में भी वही हाल रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के और कोंकण, गोवा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ सिंधुदुर्ग से लेकर पुणे और अहिल्यानगर से लेकर के लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, चंद्रपुर, इसके नीचे के भागों में आंशिक बादल दिखाई देंगे। बाकी जगहों पर बेहद गर्म मौसम रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूरा का पूरा रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में पूरा रीजन बेहद गर्म होगा। गोवा भी गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा। यहाँ रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में आंशिक तौर पर बादल दिखाई पड़ेंगे, और केरल में तथा आसपास के कुछ रीजन में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बरसात का जो क्रम बना हुआ है उसमें कमी आएगी सिस्टम के आगे मूव करने के कारण, लेकिन बाकी जगहों पर अभी बहुत ज़्यादा राहत फिलहाल मौसम नहीं देने वाला है। इस नेशनल वेदर बुलेटिन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और किसान साथियों, मित्रों, अगर ये जानकारियाँ अगर आपको काम की लगती हैं तो अपने सोशल मीडिया जितने ग्रुप हैं या जो नंबर हैं आपके पास, उनके साथ शेयर करिए, ताकि सभी किसान साथी अपडेटेड रहें, अलर्ट रहें। और मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।